Office Suite. It's phenomenal. I'm so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. Hello everyone. You must have seen the video, and you know what had happened to me. I went for an interview some days before, and you know what had happened. They had asked to me that, have you worked on Zoho? So basically I thought like there must be some software and something like that. So I denied that. I had never worked on that. But nowadays Zoho is in limelight. It is in limelight because IT Ministry has introduced so many Office suite of Zoho instead of Microsoft application. So basically अगर आप Zoho को देखते हो तो this is a competitor of Microsoft, and it has so many product that is similar to Microsoft suite, PowerPoint, Excel, and other presentations. So basically मैंने डीप डाइव की इसके अंदर कि ये वैल्यूएशन क्या है इस कंपनी की, क्यों ये कंपनी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रम्प ने जो है H1B वीज़ा के ऊपर $1 लाख का जो है फाइन लगाया. तो इससे बेसिकली क्या होगा कि कोई भी इंडियन जो कि अमेरिका जाता है काम करने के लिए, दे विल हैव टू बेसिकली पे अराउंड 88 लाख रुपीज़. So basically it's very important that India becomes self-dependent country. So that's why the CEO of Zoho said that if Indians start working for 5 years in a country, then we can make our country really developed in so many infrastructure. So basically that's why Zoho is important, and that's why IT Minister has introduced and said that all the companies in our country, so you try to inculcate or induct Zoho in their system. So basically we will take a deep dive on the presentation. हेलो एवरीवन. तो हम बात करेंगे इंडियाज़ की टेक विजनरीज की, फ्रॉम जोहो टू गवर्नमेंट लीडरशिप की बात करेंगे. श्रीधर वेम्बू की बात करेंगे तो ये जो है ये जोहो के सीईओ हैं, और ये बॉर्न हुए थे 1968 में. फाउंडर एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ जोहो कॉर्पोरेशन, नाउ सर्विंग एज चीफ साइंटिस्ट. इनकी जो नेटवर्थ की हम बात करते हैं तो ये है 5.85 बिलियन, और ये 39th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के एज पर द फोर्ब्स 2024. और इन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि 2002 से लेकर 2025 तक जो जोहो का ऑफिस सूट है उसका जो प्रोडक्ट का यूज़ है कस्टमर के बीच में वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं एज ही ट्वीटेड. अब हम बात करते हैं कि जोहो जो है इतना लाइमलाइट में क्यों आया हुआ है. वो इसलिए आया हुआ है क्योंकि अभी ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो H1B वीज़ा पे फी हाइक करेंगे, और जिसकी वजह से जो श्रीधर वेम्बू थे उनका ये रिस्पॉन्स था कि कम बैक हो. उनका कहना था कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है अगर हम ब्रेन ड्रेन ना करें. तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक एनी प्रोडक्ट दैट इज अनमैचेबल एंड कंपेरेबल टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स. सो उनका ये कहना था कि जैसे जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के अगेंस्ट जो है हेटरेट जो है पैदा हो रहा है, इंडियंस को जॉब देने से लोग कतरा रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया के जो खुद के टेक और IT सेक्टर के बंदे हैं वो खुद ही कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट करे जो कि होम मेड हो एंड विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू ऑल द कंपनीज. अब बात करते हैं कि इस जोहो ऐप को इतनी ज़्यादा एंडोर्समेंट कहाँ मिली. तो ये मिली गवर्नमेंट से. जो IT मिनिस्टर है हमारे अश्वनी वैष्णव, उनका कहना था कि हम अब अपने उन्होंने एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी शिफ्ट की जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम बात करते हैं कि ये जोहो को जो है वो इतना ज़्यादा एंडोर्समेंट कहाँ मिला. तो सबसे पहले जो है ये इन्हें गवर्नमेंट से एंडोर्समेंट मिला, और जो हमारे IT मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सूट के जो प्रोडक्ट है उनको हटा के, जैसे पावरपॉइंट है, एक्सेल है, उनको हटा के जोहो के जो सूट है उसका यूज़ करूँगा. सो बेसिकली गवर्नमेंट में जो है धीरे धीरे करके स्ट्रेटजिक पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आ रहा है, और हम जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. अब हम बात करते हैं कि जोहो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है. तो अगर हम देखें तो जोहो ऑफिस सूट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, क्लाउड बेस्ड सूट इंक्लूडिंग राइटर, शीट, शो, मेल, कैलेंडर, है ना, फोकस ऑन कोलैबोरेशन एंड ईज ऑफ यूज फॉर रियल टाइम एडिटिंग. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर हमें पता है कि वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावरपॉइंट होता है, आउटलुक होता है, एंड वन नोट है. अब अगर हम फ्यूचर कंपैरिजन एनालिसिस की बात करें तो कोलैबोरेशन की बात करें तो बोथ ऑफर रियल टाइम कोलैबोरेशन. जोहो जो है एम्फसाइजेस सिंपलिसिटी वाइल माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स एडवांस एडिटिंग टूल. एप्लीकेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर जो है आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे एक्सेस फॉर डेटा एनालिसिस, और जोहो फोकसेस ऑन यूजर फ्रेंडली टीम वर्क. यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हैज स्टीपर लर्निंग कर्व बट पावरफुल टूल्स. मानना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो US की सबसे बड़ी कंपनी है, $4 ट्रिलियन इकॉनमी, $4 ट्रिलियन की जो है उसका वैल्यूएशन है. तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे. जो है 1.4 लाख करोड़ की जो है अभी कंपनी बनी है, तो ये जो है अभी धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, और इसका जो प्रायोरिटी है वो है सिंप्लीफिकेशन की. इंटीग्रेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर टाइट इंटीग्रेशन विद वन ड्राइव, शेयरपॉइंट टीम, जो प्रोवाइड थर्ड पार्टी कंपैटिबिलिटी. तो माइक्रोसॉफ्ट के जो कुछ एप्लीकेशन है जैसे वन ड्राइव, शेयरपॉइंट टीम्स, आप ये जो है सारे इंटीग्रेटेड होते हैं. लेकिन जोहो क्या कर रहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो है थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहा है कि आप आओ एप्लीकेशन बनाओ जो कि यूजर फ्रेंडली हो, और वो जो है हम सेल करेंगे. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऐसा अलाउ नहीं करता. माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ अपने ही एप्लीकेशन को अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म पे. अब हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें कि जोहो और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कितना चार्ज करते हैं, तो $3. जोहो स्टार्टिंग प्राइस इज $3 पर मंथ पर यूजर, और वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट जो है $6.99 जो है वो पर मंथ पर यूजर जो है जो चार्ज जो है वो करता है.
अब इंडिया अनलिस्टेड जाइंट, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं पहले ही कि जोहो जो है वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, ताकि वो पब्लिक से जो है थ्रू शेयर्स और थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर्स और थ्रू कॉल मनी और पेपर जो है वो पैसे उठा सके। लेकिन ये जो कंपनी है ये अभी भी अनलिस्टेड है, और ये अपने आप को कैसे बढ़ाती है, कैसे अपने आप को जो है और वास्ट बनाती है। तो बेसिकली इनको जो भी प्रॉफिट होता है उसको ये दोबारा यूटिलाइज करते हैं और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली अभी अगर हम देखें तो जोहो कॉर्पोरेशन जो है 1.4 लाख करोड़ की सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी है, उसके बाद आती है जीरोधा। अब लीडिंग द अनलिस्टेड एवोल्यूशन, तो अनलिस्टेड कंपनीज में सबसे आगे आती है जो कंपनीज हैं जो कि अनलिस्टिंग में आती है, वो है सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जोहो कॉर्पोरेशन और जीरोधा। ये जो कंपनीज है वो अभी भी लिस्टेड नहीं है, और ये जो है अपने प्रॉफिट्स को से ही जो है अपने ऑपरेशंस को वास्ट स्केल में जो है वो बढ़ाती है। अब फ्यूचर फोकस क्या है इनोवेशन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन का, तो इनके जो सीईओ है बैम्बू का विजन है कि हम जो है सीईओ है जो कि बैम्बू है, उन्होंने अभी स्टेप डाउन कर दिया है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू चीफ साइंटिस्ट रोल, और अभी जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप टेक्नोलॉजी। और जोहो कंटिन्यूज टू एक्सपेंड ग्लोबली विद ऑफिसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड अदर कंट्रीज। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल सेस मार्केट। सो बेसिकली देखा जाए तो ये एक होम ग्रोन कंपनी है, और बेसिकली दिस कंपनी इज गोइंग टू कम्पीट विद द माइक्रोसॉफ्ट। एंड इस तरीके से हमें पता चलता है कि कैसे एक स्मॉल कंपनी जो है वो किसी भी कंपनी यूएस की कंपनी को जो है टक्कर दे सकती है, मैच कर सकती है।